जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि तुम पहले भी एक बार मर चुके हो, किसी कल्पना में नहीं, अपनी ही किसी बीती जिंदगी में, जहां एक बार तुम्हारा हृदय थम गया था, श्वासें रुक चुकी थीं, और फिर भी आज तुम जीवित हो। यह कोई मन की उड़ान नहीं है, यह एक पुरातन सत्य है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है, या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो आगे भी अपनी यात्रा जारी रखता है? कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि तुम किसी अपरिचित स्थान पर गए हो, जहां कभी पहले नहीं गए, फिर भी सब कुछ जाना पहचाना लगता है? कभी कोई भावना इतनी गहरी हुई, जैसे अथाह दुहक, तीव्र प्रेम, या अचानक भय, लेकिन समझ नहीं आया कि यह भावना आई कहां से? कभी कोई कला या कौशल बिना अभ्यास के सहज रूप से आ गया, मानो तुम्हारे हाथ पहले से प्रशिक्षित हों। तो हो सकता है यह केवल कल्पना ना हो, संभव है आत्मा सब कुछ संजो कर रखती हो। एक प्राचीन ग्रंथ कहता है, जैसे एक कीट एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाती है और साथ ले जाती है कुछ चिन्ह, वे अनुभव जिन्हें आज का विज्ञान वंशानुगत स्मृति कहता है, जैसे सहज प्रवृत्तियां, भीतियां या जन्मजात प्रतिभा, जो केवल वंशवृत्त से समझाई नहीं जा सकती। विज्ञान इसे संयोग कहता है, पर कुछ बच्चे अपनी बीती जिंदगियों को इतनी स्पष्टता से याद करते हैं कि सुनकर विस्मय होता है। और कुछ लोग, जिन्हें विलक्षण मस्तिष्क वाला कहा जाता है, बिना सीखे ही किसी उस्ताद की तरह वाद्य बजाते हैं, जैसे उन्होंने जन्म से पहले ही साधना कर ली हो। तो क्या यह सब मात्र संयोग है, या किसी पुरानी आत्मा की प्रतिध्वनि जो वापस लौट आई है? क्या तुम्हें कभी पहले देखा हुआ सा अनुभव हुआ है? विज्ञान इसे मस्तिष्क की गड़बड़ी कहता है, पर प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, समय एक कुंडली की तरह चलता है। जो नया लगता है वह केवल पुनः स्मरण होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अपने संपूर्ण जीवन को देख सकती है, न्याय के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए। फिर आता है एक आकर्षण, तुम्हारी सबसे प्रबल इच्छा तय करती है तुम्हारा अगला जन्म। न कोई ईश्वर, न कोई पूर्व निर्धारित भाग्य, तुम स्वयं तय करते हो। तुम्हारी अपनी भीतर की पुकार तुम्हें अगली यात्रा की ओर खींचती है, और यह प्रक्रिया तत्काल नहीं होती। कुछ आत्माएं शताब्दियों तक भटकी रहती हैं, और कुछ, जैसे वे छोटे बच्चे जो जल्दी चले जाते हैं, वो शीघ्र ही लौट आते हैं। योगी तो अपने प्रस्थान का समय भी स्वयं चुन लेते हैं। कुछ तो अपने सिर के शिखर से आत्मा को बाहर निकालते हैं, जिसे केवल जागृत आत्माओं का मार्ग कहा गया है। तो यदि आत्मा सब कुछ संजोकर रखती है, तो हम क्यों भूल जाते हैं? या शायद हमने कभी ध्यान से सुनने की कोशिश ही नहीं की। तो अगली बार जब तुम सोचो, ये जीवन क्यों, ये परिवार क्यों, ये शरीर क्यों, शायद यह सब तुमने ही चुना था, या तुम्हारी आत्मा ने, क्योंकि तुम्हें कुछ पूरा करना था, कोई वादा निभाना था, या कोई सीख प्राप्त करनी थी। और जब वह सब पूर्ण हो जाएगा, तब तुम अपनी अंतिम श्वास लोगे और मौन में प्रवेश करोगे अपनी अगली यात्रा में। वही सनातन कथा, बस एक नए अध्याय के साथ।